बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं चांद रात के हवाले से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज चांद रात है। तो आज जो मीठी डिश हम बना रहे हैं वो है दूध दुलारी, और मैं बना रही हूँ बड़े स्पेशल तरीके से आपके लिए। अच्छा, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो मैंने बॉईल करने रख दिया है। इसके अलावा 1 पैकेट क्रीम ली है मैंने। इसके अलावा 1 कप चीनी ली है, और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। ये रबड़ी है, और ये घर में बनाई हुई रबड़ी है। ये तकरीबन 1 कप भरकर है, और इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है। और कॉकटेल ले लें आप, जो भी आपको फ्रूट, सीजनल फ्रूट आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। ये 1 कप मैंने रंगीन सवैयाँ ली थी जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। वजह ये है बॉईल करने की, क्योंकि ये दूध में, क्योंकि ये स्टार्च आपको पता है कि रिलीज़ करता है, स्टार्च की वजह से ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो मैंने उसको अवॉइड करना था। इसके अलावा मैंने कुछ चमचम कलरफुल से ले लिए। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून मैंने दूध में घोल लिया है। ग्रीन जेली और रेड जेली ली है, आप अपने फेवरेट कोई भी जेली ले सकते हैं। ये 1 लीटर दूध मैंने बॉईल पे रखा था, अच्छा सा बॉईल आ चुका है। और इसमें अब मैं 1 कप के करीब शुगर इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब इसमें चीनी शामिल की है 1 लीटर दूध में, क्योंकि इसमें वैसे ही हम मीठा काफ़ी डाल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कम शुगर डाली है। चीनी को डिज़ोल्व करते हैं। चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद ये जो हमने सवैयाँ बॉईल की थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने सवैयाँ इसमें शामिल कर दी। अच्छा जी, हम क्योंकि हमने सवैयों को पहले से बॉईल कर लिया, आप चाहें तो इस दूध के अंदर ही बॉईल करें, क्योंकि इसमें स्टार्च काफ़ी होता है तो वो मुझे नहीं चाहिए था। और क्योंकि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और मैं इसका ना कलर जो है वो चाह रही हूँ कि ज़रा वाइटिश रहे, तो इस वजह से मैं इसको स्टार्च को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। अच्छा जी, आप चाहें तो वैसे दूध के अंदर भी आप सवैयों को बॉईल कर सकते हैं, उसमें फ्लेवर अच्छा आ जाता है। इट्स अप टू यू, दोनों चीज़ों से, दोनों मेथड करेक्ट है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। अच्छा, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, और आपको पता ही है सवैयाँ ऑलरेडी हमारे बॉईल हैं। अच्छा, सवैयों को बॉईल होने में 4 to 5 मिनट्स ही लगे थे। चलें, अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। चीनी जो है इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। और आप देखें, ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 2 टेबल स्पून। इसको स्लो स्लो ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डिपेंड करता है। कॉर्नफ्लोर क्योंकि डिपेंड इसलिए करता है कि कुछ कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच डालने पे ही आपको जो है कंसनट्रेट कर देते हैं, और कुछ कॉर्नफ्लोर में 2-3 चम्मच भी आप डालें तो भी कंसनट्रेट नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द कॉर्नफ्लोर कि कितना कॉर्नफ्लोर आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने अभी तो 2 टेबल स्पून डाला, और मैं देखूंगी कि अगर कंसिस्टेंसी इसकी मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो मैं फिर उतना ऐड करूंगी। अब मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ये देखें, और कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं इसको ज़रा स्टिर कर रही हूँ। ये देखें जी, ये देखें, अब मैं थोड़ा सा और शामिल कर देती हूँ। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बस इतनी कंसिस्टेंसी हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, चूल्हे को करते हैं हम ऑफ। इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हमें काफ़ी है, इतना काफ़ी है। चूल्हे को करते हैं ऑफ। अब इसको हम तकरीबन हमें 1 घंटा लगेगा, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते हैं। जी, ये हमारा जो था दूध के साथ जो हमने सवैयाँ बॉईल की थी तो वो ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये जो रबड़ी थी ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये रबड़ी शामिल हो गई। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप ज़रूर जी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी रेसिपी को ट्राई करेंगे, बताएंगे आपने बनाई कैसी लगी आपको। अच्छा जी, ये ऐड करने के बाद हमने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है, जो कि 1 कप मैंने ली है, यानी कि 1 टेट्रा पैक जो हमारे पास होता है वो हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। ये देखें जी, क्रीम मेरी इस वक्त ठंडी थी और
रबड़ी भी हमारी ठंडी है। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वनीला कस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऑथेंटिक है। ये मैंने मिक्स कर दिया अच्छा सा। अब इसके अंदर जी शामिल हो रहे हैं ये हमारे चमचम जो कलरफुल है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे। आज चांद रात है, इंशाल्लाह कल ईद है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और थोड़े से ही आइटम्स के साथ ये जल्दी बन जाने वाली है। इंस्टेंट किस्म की रेसिपी है। ये मैंने कॉकटेल का छोटा डब्बा लिया था, आप चाहें तो जी बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। ये जी हमारा कॉकटेल इसमें शामिल हो गया और आप सीजनल फ्रूट्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे जी दूध दुलारी बहुत ज़बरदस्त सी जी तैयार है। इसके अलावा जेली आप शामिल कर लें, ये मैंने ग्रीन जेली शामिल कर दी, ठीक हो गया। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख दिया है। इसके अलावा रेड जेली ये भी शामिल हो गई, थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। ये देखें जी हमारी थोड़ी सी जो इंग्रेडिएंट के साथ इंस्टेंट सा डेजर्ट तैयार है, दूध दुलारी। चलें जी इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये देखें जी ज़बरदस्त सी जी हमारी दूध दुलारी रेडी है। इसके अलावा आप इसको फर्दर गार्निश कर सकते हैं जलीज से, ठीक हो गया जी। और अगर आप चाहते हैं कि इंजीर भी आप डाल सकते हैं, इसके अलावा किशमिश भी आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के जो डालना चाहें डाल सकते हैं। बहुत ही यमी सा बना है और बहुत ही फोमी और क्रीमी सा जी हमारी क्रीमी सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी चांद रात स्पेशल आपको पसंद आएगा। अब हम थोड़े से ग्रीन जालीस भी शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी ज़बरदस्त सी कलरफुल सी जेली। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़बरदस्त लगी होगी। चांद रात स्पेशल, कल इंशाल्लाह ईद है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा जो हमने जी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चॉप्ड लिए हैं मैंने, या आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, वो मैंने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। गार्निश अपनी मर्ज़ी से आप जैसे चाहें आप गार्निश करें, इट्स ऑल अप टू यू। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमने सारे ही ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड डाल दिए। उम्मीद है कि आज की रेसिपी चांद रात स्पेशल, चांद रात की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दूध दुलारी ज़रूर ट्राई करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।